हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं बात करूँगा आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए। और ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जो सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चंस, इस टाइप का जो मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ, इसको आप बहुत कम समय में, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा। और हमने इस क्वेश्चन को देखा है कि हर एग्जाम में पूछा है, वो क्लास 12th हो, किसी कंपटीशन एग्जाम्स हो, लाइक नीट हो, जेई हो, जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में 3 चीज़ के बारे में बात करूंगा आज। नंबर 1, जो आप कोई भी इक्वेशन दिया हो, आप कैसे बताएंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। नंबर 2, यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे, यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सो एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, और फिर टाइम पीरियड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे किसको। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको बोलेंगे जहां पे क्या हो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस टाइप के जितने भी मोशन हैं हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन कंडीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड और लाइक पीरियोडिक फंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, इट मस्ट बी ए पीरियोडिक मोशन। यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ये क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चंस लिख लिया गया, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि आप इसका एम्पलीट्यूड बताइए, टाइम पीरियड बताइए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन को कितना कम समय में आप कर सकते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। अब क्यों साइन और कॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस क्या है, मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, उसमें एम्पलीट्यूड है। तो जो भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इसके लिए हमने ऐसा एक इक्वेशन लिया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो साइन के बगल में लगा हुआ है, साइन का जो कोफिशिएंट है उसको बोल देते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, और जो टी के बगल में है क्या है, ये ओमेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड और ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। मैं पूछूं आपसे, क्या ये जो इक्वेशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो कैसे आप चेक करेंगे इसको। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल वे है, ये डिस्प्लेसमेंट है और a इक्वल टू, जो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वो क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर। मीन्स डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डबल डिफरेंशिएशन। इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt a साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या मिल गया मुझे, वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब जब हम सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dt, और ये क्या होगा मेरा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए, मेरा इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, हमें मिल क्या रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ये a साइन ओमेगा टी क्या है मेरा, तो ये x है, तो हम लिख देंगे इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव ऑफ x में लिखा हो, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस टाइप के जितने भी मोशन हो वो सारे क्या है, हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा मोशन बताइए
जिसमें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा, उसको 2 बार डेरिवेटिव करना है और इस फॉर्म में लाना है। तो हमने डिफरेंशिएट किया और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, एक्स, और एक्स क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, सो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई भी इक्वेशन दिया हो, अब इसको भी यदि आप करेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जितने भी यदि आपसे पूछे कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और आपसे पूछ रहा हो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करिए। यदि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में निगेटिव साइन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो ये तो समझ गए, लेकिन मेरा क्वेश्चन है इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो देखिए कितना सिंपल है आपको एम्पलीट्यूड बताना। जो भी साइन का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड। तो आप यहां पे एम्पलीट्यूड क्या लिख देंगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए। सिर्फ यदि आप इतना बात समझ गए हैं तो इसके बेस्ड जितना भी क्वेश्चन लिखा है वो आप मिनट में कर सकते हैं। तो देखिए हम एक एक करके करते हैं। ऐसा यदि दिया हो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, a। यदि x इक्वल टू ऐसा लिखा हो a कॉस ओमेगा टी, तो करना कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड a। और इन दोनों को यदि ऐड करके लिख दिया हो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, और आपसे पूछ रहा हो एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप क्या करिएगा, साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट कितना है, a, कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट कितना है, b, इन दोनों को स्क्वायर रूट लगाइए और लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे या नहीं समझे। सपोज ऐसा लिख दूं मैं, x इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और पूछूं इसका ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैं पूछूं आपसे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 4, तो लिख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 5, क्योंकि ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और आंसर आ जाएगा 25 का रूट 5। कितना सिंपल है, देखिए इधर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, x इक्वल टू लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड कर लेना है बस। जो भी है यहां पे उसको a स्क्वायर लिखिए, b स्क्वायर लिखिए, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमने सेकंड लिखा है टाइम पीरियड। अब समझिए टाइम पीरियड क्या होगा इसका। तो ये जो साइन ओमेगा टी है इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई और कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा। इसका क्या हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, कॉस का भी 2 पाई बाय ओमेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका 2 पाई बाय ओमेगा। सो पहला क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा है, यदि एक्स नॉट साइन ओमेगा टी लिखता तो एम्पलीट्यूड क्या होता, एक्स नॉट होता, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर तो रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, तो क्या होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज बिकम 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यदि आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपसे जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे सिंपल हार्मोनिक के ये 3 चीज निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा,
चाहे आप जेई का एग्जाम लिख रहे हो, नीट का लिख रहे हो, क्लास 12 का दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड दे रहे हो, कोई भी बोर्ड में आप हो और आप इस टेक्निक से आप मिनट में आंसर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहां पे x नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी था। अब जो साइन स्क्वायर तो होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का एक साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले में हम लिखेंगे ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। और ये बगल में क्या लिखा हुआ है, इसका एक्स नोट लिखा हुआ है, तो एक्स नोट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नोट रहेगा ही। अब मल्टीप्लाई करिए, एक्स नोट डिवाइड बाय 2 को बाहर रख लीजिए और क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो एक्स नोट बाय 2 माइनस एक्स नोट बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, वो क्या है, कॉस का जो कोफिशिएंट है या साइन का जो कोफिशिएंट है। तो इस पे हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ कोफिशिएंट क्या है, एक्स नॉट अपॉन 2। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया मेरा, तो मैं लिख दूंगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एक्स नॉट बाय 2, क्योंकि ये इससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ आप कॉस और साइन का कोफिशिएंट देखिए। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो ये जो एक्स नॉट अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका एम्पलीट्यूड लिखूंगा मैं एक्स नॉट बाय 2, क्योंकि सिर्फ क्या करना है आपको, इसका कोफिशिएंट। टाइम पीरियड लिखना है, देखिए कितना इजी है, क्या है ये 2 ओमेगा है, टी का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा। आपको लिखना है 2 पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा, क्योंकि कॉस का होता है 2 पाई डिवाइड बाय क्या हो गया, ये पाई बाय ओमेगा। तो सिंपल, इसका टाइम पीरियड क्या आ गया, पाई बाय ओमेगा। बहुत सिंपल है। इसके बेस थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, आप मिनट में कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास 3 sin 314t प्लस 4 cos 314t फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, 3 sin 314t प्लस 4 cos 314t। हमें क्या बोला है, एम्पलीट्यूड, यहां पे ए डालिए और आप रूट लगाइए। क्या है कोफिशिएंट इसका, 3 का स्क्वायर। क्या है कोफिशिएंट इसका, 4 का स्क्वायर। कितना होगा ये, 9 प्लस 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 का रूट क्या होगा 5। तो एम्पलीट्यूड आ गया। टाइम पीरियड निकालना है, तो आप लिखिए यहां पे टाइम पीरियड। अब ये क्या है, टी का कोफिशिएंट कितना है 314, तो आपको लिखना है 2 पाई अपॉन 314। एलसीएम लिखना है, और ये भी क्या है हमारा 2 पाई अपॉन 314, दोनों ही सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया 2 पाई अपॉन 314। हम एक काम करते हैं, इसमें ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई 3.14 इंटू 100। देखिए पाई का वैल्यू कितना 3.14, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 50। तो टाइम पीरियड मेरा आ गया 1/50 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका, रेसिप्रोकल, तो लिख देंगे 50 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड 5 और फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 सेकेंड। स्टेप्स फिर से देख लीजिए, दो इक्वेशन को कंबाइन किया हुआ था, ऐड किया हुआ था, रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। पूछा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, और एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो 3 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, ये जो भी कोफिशिएंट यदि 6 होता 8 होता उसका दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए, उसका रूट ले लीजिए। सेकेंड में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड में कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, कोफिशिएंट क्या है 314, 2 पाई अपॉन 314, इसका क्या होगा 2 पाई अपॉन 314। एलसीएम क्या आ गया 2 पाई अपॉन 314। इसको क्या करेंगे सॉल्व, क्या होगा ये फ्रीक्वेंसी इज बिकम 50 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 सेकेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। ए प्लस
बी साइन ओमेगा टी। आपको बोला है जो इसका एम्पलीट्यूड बोलिए और टाइम पीरियड बोलिए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, साइन या कॉस का कोफिशिएंट। तो क्या है कोफिशिएंट यहां पे बी, तो आप लिख दीजिए बी। और टाइम पीरियड क्या होगा इसका, साइन थीटा का टाइम पीरियड होता है 2 पाई और टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा हो गया आपका आंसर। मेक श्योर कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, बार बार देखेंगे, तो 3 चीज आपसे एग्जाम में नहीं छूट सकता है। कोई भी इक्वेशन लिखा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग करेंगे आप जो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, मींस एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो एक्स और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेकेंड हमने बोला एम्पलीट्यूड, साइन कॉस का कोई भी यदि फंक्शन लिखा हो, सिंगल साइन लिखा हो, सिंगल कॉस लिखा हो, तो आप साइन के पीछे जो भी लगा हो उसका कोफिशिएंट जो भी है, सपोज मैंने लिख दिया x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। अब पूछेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो 5। हमने लिख दिया x इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है 10। टाइम पीरियड निकालना है तो साइन और कॉस का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, टी का जो स्मॉल टी का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है अपने को डिवाइड, तो 2 पाई बाय ओमेगा। सो कि आपको हम 3 थिंग्स बताए और उसका मैंने आपको एक शॉर्ट व्यू भी दे दिया। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप अपने बुक में ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।